हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नया चैप्टर अकाउंट्स में, जिसका नाम है जर्नल। देखो, जर्नल को समझने के लिए आज हम उसका कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि जर्नल किस रूल पे वर्क करती है। अभी तक हमने अकाउंटिंग सीखा था, है ना। प्लस जो हमने अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी तो वो अकाउंटिंग नहीं है। प्लस माइनस करना अकाउंटिंग नहीं है, ठीक है। हम आपको बस अभी फिलहाल प्लस माइनस करना सिखाए, वो आपकी भाषा में सिखाए कैसे अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन अब आप हमारी भाषा में सीखेंगे, जो कि है डेबिट क्रेडिट की कैसे अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। सो देखो, होता क्या है कि अकाउंटिंग में कि हम इसका इवॉल्व हुआ, मतलब इवॉल्वमेंट हुआ आपका। इन्होंने मतलब एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था फादर, मतलब फ्रा लूका पैसियोली। ये फादर हैं अकाउंटिंग के। इन्होंने ही दो वर्ड को मत का इन्वेंशन किया, डिबायर एंड मतलब डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है मतलब टू ओ, एंड क्रेडिट का मतलब होता है टू बी लोन्ड, ठीक है। अब हम आगे देखो, इसके मतलब मत जाओ। हम इसको ये भी प्लस माइनस की तरह ही वर्क करते हैं, जैसे आप प्लस माइनस कर रहे थे ना ट्रांजेक्शन में, ये भी उसी की तरह वर्क करेंगे, लेकिन इसमें ये अपने ये नेचर की हिसाब से बदलेंगे भी। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल तुम्हारा पोलर बियर है, ठीक है। पोलर बियर है और तुम्हारा कैक्टस है, ठीक। दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें, पता है। अब टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ना, ठीक है, और टेम्परेचर का कम होना, समझना। डेबिट और क्रेडिट जो देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ऐसे डेबिट पूरा नहीं लिखते, इसको शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर की तरह लिखते हैं, जैसे डॉक्टर लिखते हो आप, ठीक है। इसका मतलब डॉक्टर नहीं होता, इसका मतलब डेबिट होता है। और क्रेडिट को आप ऐसे क्रेडिट नहीं लिखते, आप सी आर लिखते हो शॉर्ट फॉर्म में, इसका एब्रीविएशन है। ये ऐसे ही मतलब इन्होंने इसके पीछे कोई रीजन नहीं कि उन्होंने ये वर्ड क्यों यूज किया। ऐसे उन्होंने यूज कर दिया कि मतलब हम इसको शो करेंगे, चीजें असेट लायबिलिटी का बढ़ना या घटना इससे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो चीज होता है, इसका मतलब पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होता है, इसका मतलब प्लस बिल्कुल नहीं होता है, इसका मतलब माइनस बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किसी चीज के लिए डेबिट पॉजिटिव है, किसी की चीज के लिए डेबिट नेगेटिव है। सिमिलरली किसी चीज के लिए क्रेडिट पॉजिटिव है और किसी चीज के लिए क्रेडिट नेगेटिव है। वो चीज क्या है, वो नेचर ऑफ अकाउंट है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर बढ़ना पोलर बेयर के लिए क्या है, पॉजिटिव है ना भाई, और टेम्परेचर कम होना पोलर बेयर के लिए नेगेटिव है। लेकिन सेम चीज टेम्परेचर बढ़ना कैक्टस के लिए क्या है, टेम्परेचर एक मिनट, सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ। यहाँ पे पोलर बेयर के लिए टेम्परेचर बढ़ना इज नेगेटिव, और इसके टेम्परेचर बढ़ना इज मतलब फॉल करना इज पॉजिटिव, ठीक है। अब कैक्टस के लिए क्या है, कैक्टस के लिए टेम्परेचर बढ़ना इज पॉजिटिव और कैक्टस के लिए टेम्परेचर कम होना इज नेगेटिव। तुम देख रहे हो, टेम्परेचर प्रॉब्लम टेम्परेचर कम होने या ज्यादा होने में नहीं है, वो डिपेंड ऑन दी मतलब इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पर्सन या नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, ठीक है भाई। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो उसके लिए पॉजिटिव है, ठीक है, कैक्टस के लिए, और अगर कम होगा तो उसके लिए नेगेटिव है। सेम चीज इसी तरीके से डेबिट क्रेडिट वर्क करती है कि मान लो हमने डेबिट किया, ठीक है, और मान लो कि हमने क्रेडिट किया, तो डेबिट किसी चीज के लिए पॉजिटिव होगा और किसी चीज के लिए नेगेटिव होगा। अब वो चीज क्या है, वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ अकाउंट। हमने बच्चों ये पढ़ा ना, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच से, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन वाली अप्रोच से, जो हमने मॉडर्न, इसको हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। तो पहला जो हम रूल सीखने जा रहे हैं, देखो दो अप्रोच सीखेंगे, दो अप्रोचेस, ठीक है। हम ट्रेडिशनल बाद में सीखेंगे, पहले मॉडर्न सीखेंगे, क्योंकि तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन पहले से सीख रखी है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम जनरली दो टाइप्स के अकाउंट्स बनाएंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि किसके लिए डेबिट पॉजिटिव है, किसके लिए क्रेडिट पॉजिटिव है। अभी तुम देखना, बस सुनते जाओ। तो फर्स्ट जो तरीका है, फर्स्ट मेथड जो है या तरीका जो भी है, जर्नल एंट्री पास करने का। सर ये क्यों सिखा रहे हैं हम आपको, इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि जर्नल एंट्री जो पास होती हैं वो किसी रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो वही रूल है तुम्हारा डबल एंट्री सिस्टम। हमने बच्चों ये भी सीख रखा है हमने अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में कि हर मतलब डबल एंट्री सिस्टम का सुनो मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि अगर कोई ना मतलब जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होता है तो वो हमेशा दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, वो टू अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने सेल्स करी तो हमारे गुड्स क्या होंगे, हमारे गुड्स कम हो जाएंगे और कैश बढ़ जाएगा। तो टू वे असर होता है ना, हर ट्रांजैक्शन बिजनेस में टू वे असर डालता है। दैट इज द रीजन वो डबल एंट्री सिस्टम पे वर्क करता है, ठीक है। तुमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में कर रखा है और देखा हमेशा कि वो बराबर इक्वल होते हैं। डेबिट क्रेडिट में भी वही होगा, जो जितना कोई आइटम डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। ये डबल एंट्री सिस्टम, हमेशा डेबिट क्रेडिट एट द एंड बराबर होंगे। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट बराबर हो रहे थे ना, वैसे डेबिट क्रेडिट भी बराबर होंगे, ठीक है। वो भी उसी पे बेस्ड है। देखो, तो फर्स्ट रूल है, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, जिसको बोला गया आपका
अमेरिकन अप्रोच, ठीक है, या मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। इसमें था क्या, देखो इसमें बड़ा ही आसान है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद होगी, बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, असेट। एक चीज समझ लेंगे बच्चों, ठीक है, कैपिटल का जो बैलेंस है ये मान लेंगे कि कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। कहने का मतलब क्रेडिट बैलेंस इसके लिए क्या है, फेवरेबल है, ठीक है। और असेट का मान लेंगे क्या होगा बैलेंस, डेबिट बैलेंस है, मतलब इसके लिए डेबिट जो होगा वो फेवरेबल होगा, समझे। तो अगर तुम्हारी कैपिटल या लायबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, ये इंक्रीज करती है, तो तुम क्या करोगे, इसको करोगे क्रेडिट, क्लियर। अगर कोई कैपिटल, अगर कोई लायबिलिटी बढ़ेगी तो तुम क्या करोगे, क्रेडिट, बढ़ेगी तो, अगर डिक्रीज करेगी तो क्या करोगे, डेबिट, समझे। अब सिमिलरली अगर असेट कोई बढ़ेगा तो तुम उसे क्या करोगे, अगर इंक्रीज करेगा तो क्या करोगे, डेबिट करेंगे। अगर कोई असेट डिक्रीज करेगा तो तुम क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे, समझे कि नहीं समझे, आया समझ में, नहीं समझे, अच्छा हम समझाते हैं। देखो हम कुछ चीजें अज्यूम कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो कैपिटल और लायबिलिटी है ना, अभी बात हो रही थी ना कि डेबिट क्रेडिट टेम्परेचर की तरह काम करते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज को डेबिट करोगे तो किसी के लिए फेवरेबल है, किसी के लिए अनफेवरेबल है। जैसे कैपिटल और लायबिलिटी है, लायबिलिटी कुछ भी हो सकता है, लोन्स, ठीक है, तो अगर लोन्स बढ़ेंगे तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। लोन्स के लिए अगर लोन्स अगर बढ़ रहे हैं तो उसे हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो उसके लिए फेवरेबल बैलेंस है, क्रेडिट, समझना मेरी बात। लोन्स का बैलेंस है, लोन से लायबिलिटीज का बैलेंस है क्रेडिट, तो अगर ये बढ़ेगा तो उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है, इसके लिए फेवरेबल है। अगर लोन्स कम होंगे तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको डेबिट करेंगे क्योंकि उसके लिए अनफेवरेबल से काटता है, ठीक है। सिमिलरली अगर असेट कोई बढ़ेगा, असेट के फेवर में जा रहा है, असेट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, असेट का बैलेंस डेबिट, तो उसको किसी चीज का बैलेंस अगर डेबिट है तो उसको और बढ़ाना होगा तो क्या करोगे, डेबिट, क्योंकि इसका मतलब नेचर क्या है, डेबिट बैलेंस का नेचर। जैसे इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है मोर हीट, टेम्परेचर, तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़े, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर ये डेबिट हो रहा है तो मतलब इसको तो फायदा है, इसके लिए फेवरेबल है क्योंकि इसका बैलेंस है डेबिट, या फेवरेबल इसके लिए डेबिट है। तो ऐसे समझो बच्चों, ठीक है, मैं एग्जांपल देकर के भी समझाऊंगा। एग्जांपल जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल बिजनेस में इन्वेस्ट किया आपने, बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो कैपिटल आई ना, कैपिटल बढ़ी, तो कैपिटल बढ़ी ना तो इंक्रीज हुई ना, कैपिटल का बैलेंस क्या, क्रेडिट, बढ़ी, कैपिटल बढ़ी ना तो बढ़ी, तो इंक्रीज उसके लिए फेवरेबल है, तो बढ़ी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। सिमिलरली अगर असेट जो है क्या हुआ, असेट में कैश बढ़ा, कैश बढ़ा तो कैश का बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, वो बढ़ रहा है, फेवरेबल है, क्या करेंगे, डेबिट। आया समझ में कि नहीं समझ में आया। एक बात समझो ध्यान से कि जो कैश है वो उसका नेचर क्या है, असेट, असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, ठीक है। तो अगर ये बढ़ेगा तो उसे तुम क्या करोगे, डेबिट, ठीक है। सिमिलरली कैपिटल है, कैपिटल का नेचर क्या है, क्रेडिट, तो अगर ये बढ़ेगा तो तुम इसे क्या करोगे, क्रेडिट। अब देखो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं, इसका मतलब ये हुआ कि क्या डेबिट का मतलब पॉजिटिव होता है और क्रेडिट मतलब नेगेटिव होता है, नहीं, इसका बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। देखो दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं, हमारी कैपिटल और हमारा असेट मतलब कैश, दोनों ही बढ़ रहा है, हमारी कैपिटल और कैश दोनों ही बढ़ रहा है, लेकिन जब ये बढ़ा तो हमने इसको किया डेबिट, ठीक है, क्योंकि इसके लिए डेबिट फेवरेबल है। फिर देखो इसके लिए भी फेवरेबल, कैपिटल बढ़ना इसके लिए फेवरेबल है, लेकिन इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे, तो इसके लिए क्रेडिट फेवरेबल है। तो देखो कहीं दोनों ही चीजें प्लस में जा रही हैं, लेकिन किसी के लिए क्रेडिट प्लस है, किसी के लिए डेबिट प्लस है, सेम गोस फॉर है ना। आया, नेचर डिपेंड करता है, डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस नहीं होता, इट डिपेंड ऑन द नेचर, कि अगर कोई लायबिलिटी है और लायबिलिटी को तुमने डेबिट कर दिया मतलब वो कम हो रही है। पैसा तुम घर लेके चले गए, ड्राइंग्स करे तो उससे कैपिटल क्या हुई, कैपिटल के लिए अनफेवरेबल है ना, कैपिटल तो कम हुई तो इसका बैलेंस है क्रेडिट, तो कम अगर करा तो तुमको करना पड़ेगा डेबिट, ठीक है। और कैश क्या हो रहा है, कैश क्या होता है, कैश आपका होता है क्या बोलते हैं, कैश अगर आपका कम हुआ तो ये अनफेवरेबल चीज है उसके लिए, ठीक है। तो कैश का तो बैलेंस होता है डेबिट, ठीक है, वो क्या बढ़ रहा है, नहीं कम हो रहा है, तो हम इसे करेंगे क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट जो है वो उसके लिए फेवरेबल है,
समझ रहे हो ना, कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं, ठीक है। उसका बैलेंस क्या होता है, जैसे मान लो हमने फर्नीचर खरीद ली, अब उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? फर्नीचर खरीदी तो क्या हुआ, फर्नीचर क्या है, असेट है, टू वे ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, फर्नीचर बढ़ेगी तो फर्नीचर का बैलेंस क्या होगा, डेबिट। तो बढ़ रही है तो फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। और कैश कम हो रहा है तो कैश कम हो रहा है, कैश के लिए अनफेवरेबल चीज है ना, कैश कम हो रहा है तो कैश को क्या करोगे, समझे, आया समझ में। तुमने उधार सामान लाया, तुम उधार लेकर गए, गुड्स खरीदे, गुड्स तुमने परचेज किया, कैश पे किया परचेज, चलो चलो, तो कैश पे परचेज किया तो परचेज के में गुड्स बढ़ते हैं ना, गुड्स बढ़ेंगे, ठीक। तो गुड्स बढ़ेंगे तो फिर आप डेबिट करोगे ना, असेट बढ़ रहा है हमारा, ठीक। तो गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स को डेबिट करेंगे। बच्चों यहाँ पे हम गुड्स को डेबिट नहीं करते, हम उसके पीछे का ट्रांजैक्शन लिखते हैं, हम गुड्स की जगह हम परचेज लिखते हैं। परचेज जो होता है हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है, हमारा असेट नहीं बढ़ता उससे। लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझेंगे कि परचेज से हमारे गुड्स बढ़ रहे हैं, उसके पीछे का रीजन लिखेंगे कि हम गुड्स नहीं ले सकते, अदरवाइज नेगेटिव चला जाएगा, बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि हमारे गुड्स बढ़े, हमारे एसेट बढ़ रहे हैं ना, तो हम डेबिट करेंगे, हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम परचेज लिखते हैं, ठीक है। और कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है ना, तो कैश का बैलेंस क्या है, डेबिट। कम होगा तो क्या करोगे, क्रेडिट करेंगे इसको, समझे कि नहीं। तो कोई भी असेट को अगर बढ़ाना हो तो तुम क्या करोगे, डेबिट। कोई भी लायबिलिटी को अगर कम करना, असेट को कम करना हो तो तुम क्या करोगे, क्रेडिट। कोई भी लायबिलिटी को कम करना हो तो क्या करोगे, डेबिट। कोई भी लायबिलिटी को बढ़ाना होगा तो क्या करोगे। अब मेरे ख्याल से तुमको इतना तो जरूर पता है कि भैया कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, असेट क्या होती है, तो तुम्हें इन तीनों में डिस्टिंक्शन तो जरूर पता है ना। ये नहीं पता तो जाकर के फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ना, फिर आना यहाँ पे, अंडरस्टूड और नॉट। सो ये है तुम्हारा रूल ऑफ ये तुम्हारा फर्स्ट रूल है, अमेरिकन अप्रोच है या मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच है जर्नल एंट्री पास करने का। जर्नल एंट्री पास किस तरीके से होती है आपको लिख करके दिखाता हूं, एक बार रुक जाओ, ठीक है। देखो जैसे हमने फर्स्ट है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, ठीक है। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे तो उसको लिखा कैसे जाता है ये देखना, ये समझो कि कैसे जर्नल एंट्री को बनाया जाता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, ठीक है। मान लेते 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया, इसको लिखते कैसे हैं, देखो इसका रूल क्या होता है लिखने का। देखो पहली चीज का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, मैं छोटा सा फॉर्मेट बना दे रहा हूं यहाँ पे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है बेटा, ठीक है। ये तुम्हारा 2 कॉलम ऐसे बनेंगे, दिस इज योर अमाउंट डेबिट, जो भी डेबिट किए यहाँ पे लिखो, दिस इज योर अमाउंट क्रेडिट, ये हमने बनाया जर्नल, ऊपर लिखते हैं जर्नल, किसका बनाया, जर्नल ऑफ मान लो अशोक का बनाया, जर्नल ऑफ अशोक, ठीक है। ये है पर्टिकुलर्स और ये लेजर फोलियो LF, बाद में सीखेंगे क्या होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे आता है कॉलम तुम्हारा डेट का, ठीक। मैं यहाँ छोटा सा बना रहा हूँ, बाद में बनाऊंगा तब हम पूरा प्रॉपर जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक। अब इसमें जर्नल एंट्री पास हुई, मान लो कि तुमने 1 अप्रैल को, तो लिखेंगे 1/4/2025 को तुमने क्या किया, बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया, तो कैश हमारा बढ़ा ना, कैश बढ़ा तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि वो असेट हमारा बढ़ रहा है, तो हम कैश को डेबिट करेंगे, तो हम ऐसे लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट यहां लिखते हैं, ठीक है। कितने का रुपए लाए तुम, 1 लाख रुपए लेके आए, ठीक है। यहाँ पे फिर जो चीज क्रेडिट होती है तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, इधर आधे में लिखते हैं, यहां से शुरू करते हैं आधे में। तो हमारी कैपिटल आ रही है ना, कैपिटल बढ़ रही है ना, तो कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, हमारी कैपिटल बढ़ी, अमाउंट कितना हुआ, हम क्रेडिट में लिखेंगे 1 लाख रुपए। देखो दोनों बराबर हो गए ना, क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ये एंट्री पास करने पे बराबर चलेगी, हाँ बिल्कुल चलेगी। तुम करके देखो, हमारी कैपिटल बढ़ी इस तरफ, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन देखो, कैपिटल बढ़ी, असेट बढ़ा, दोनों तरफ बराबर हमेशा चलेगा। देखो तो हमने ये करो चाहे ये करो, बात तो एक ही है ना भाई, लेकिन ये तो प्लस माइनस वाली बात हो गई, आपको तो उस लैंग्वेज में करना है, क्योंकि दैट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग की लैंग्वेज तो वो है, ये तो है नहीं। तो ये तो तुम सीख रहे थे बस कि टू वे ट्रांजेक्शन कैसे होता है, डबल अकाउंट असर कैसे पड़ता है, वो तुम सीख चुके हो। अब तुमको ये सीखना है कि भाई इस जो है इस लैंग्वेज में कैसे लिख करके दिखाएंगे। यहाँ पे देखो लिखा क्या जाता है, आगे जो मैंने ये जो कॉमा क्यों बनाया, इसका मतलब होता है नरेशन, इसमें लिखेंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, बीइंग, हाँ बीइंग ना भी लिखें तो भी चलेगा, आप लिख सकते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। सर ये क्यों लिखते हैं, जो कोई लेमैन होता है
जिसे अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होती है उसको समझ में आ जाए कि भाई ये 1 लाख क्या है, भैया पैसा आया उसका 1 लाख रुपए है, मतलब है इसका कि पैसा आया, बिजनेस में पैसा डाला गया, इसका ये मतलब है। ठीक है। सो आप अकाउंटिंग जो है ये आपका फर्स्ट मेथड है, आप इसी को इस्तेमाल करके आप जर्नल एंट्रीज पास करते हो। अभी हम एक क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें हम इसी तरीके को इस्तेमाल करेंगे और सारी चीजें लगाएंगे, तो बहुत कुछ सीखेंगे उससे। ऑल्दो हम लास्ट में ट्रेडिशनल अप्रोच ही लगाते हैं, लेकिन ये भी सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बेसिक भी पता होने चाहिए कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन वर्क कर रही है। ठीक है, तो प्लीज को नोट करिएगा, तो हम क्लीन करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।